ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। बाबा की असीम कृपा से हमारे जीवन में एक नया सवेरा फिर से हुआ है। एक नए हफ्ते की शुरुआत, एक नया दिन, एक नई सुबह और नई नई उम्मीदें। क्योंकि इंसान जो कार्य बीते हुए कल में नहीं कर पाता उसे आने वाले कल पर छोड़ देता है। ये कहता है कि थोड़ी देर बाद कर लेंगे। किसके सहारे? अपने भगवान के। क्योंकि खुद तो इंसान को भी नहीं पता होता कि उसके जीवन में कितने पल और बाकी हैं, कितना समय है अभी बाकी जो हम जी सकते हैं। इसीलिए कल के कार्यों को छोड़ने से पहले हम भगवान का नाम लेते हैं कि बाबा की इच्छा होगी तो हो जाएगा। इसीलिए प्रार्थना भी उन्हीं से, अरदास भी उन्हीं से, हर कार्य की शुरुआत भी उन्हीं से। क्योंकि मैंने ये चीज़ बहुत ही बारीकी से देखी है कि कितना भी कुछ चाह लो, उनकी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता। आपको पता है, मैं सच बताऊं, मैंने अभी 22 मार्च की सारी तैयारियां कर ली थी। सारी तैयारियां, कुछ भी ऐसा नहीं था जो शेष बचा हो। बस वो दिन आने का इंतज़ार था और हमारी खुशियों को और बढ़ाने का। लेकिन उनकी मर्ज़ी ना हो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कितना भी तैयारी करके सब कुछ रखा हो, सब व्यर्थ हो जाता है। लेकिन वो हमारे जीवन को व्यर्थ होने कभी नहीं देते। अब वो 22 मार्च के दिन बाबा को शायद अच्छा नहीं लगा या फिर कुछ भी हो, बाबा ने उसे हटाकर आगे कर दिया 4 मई को। तो 4 मई को जो साईं संध्या होगी वो उनकी इच्छा से होगी। तैयारी हम फिर भी करेंगे, हर एक चीज़ करेंगे, खुशी से करेंगे और बाबा घर ज़रूर आएंगे। बाबा का आगमन ज़रूर होगा। इसीलिए मैंने तो यही सोचा। मुझसे बहुत लोगों ने पूछा, नो आपको फील नहीं हुआ? अब कैसे बताऊं, शब्द नहीं है मेरे पास। 22 तारीख बड़ी बड़ी स्पेशल है मेरे लिए। लेकिन उससे भी स्पेशल मेरे बाबा का निर्णय, जो मेरे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं जानती हूँ मेरी योजना व्यर्थ हो सकती है, मेरा कहा हुआ व्यर्थ हो सकता है, मेरा सोचा हुआ व्यर्थ हो सकता है, मेरा किया हुआ भी व्यर्थ हो सकता है। लेकिन उनका आदेश वो कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। वो वही करेंगे जो मेरे जीवन के लिए उचित होगा, जो मेरे लिए अच्छा होगा। जो मेरे जीवन के विरुद्ध होगा, बाबा उस कार्य को कभी नहीं करेंगे। बाबा मेरा बुरा कभी नहीं चाहेंगे। और जो हमारा बुरा करने वाले होते हैं ना, लोग होते हैं जीवन में कुछ ऐसे, उन्हें भी करने दीजिए। जितना कर सकते हैं करने दीजिए। क्योंकि जिसका रक्षक स्वयं भगवान हो, उससे फिर कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। बस मानने वाला भक्त अटूट विश्वास रखने वाला होना चाहिए। जिस भक्त को इतना विश्वास हो कि जब भी मेरे ऊपर कोई आँच आएगी, मेरे भगवान मेरी सहायता के लिए हर जगह विराजमान है, पल पल विराजमान है, हर पल विराजमान है। मुझे कोई तकलीफ़ हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। तो बस आइए श्री चरणों में प्रार्थना रखते हैं, बाबा से प्रार्थना करते हैं। साईनाथ के श्री चरणों में एक अरदास। अपने बाबा से हमेशा एक बात मैं भी कहती हूँ, आप भी मेरे साथ साथ कहिए। साईनाथ का स्वरूप सामने है, बाबा को महसूस करके उनसे बस एक ही बात कहती हूँ कि हे देवा, हे मेरे साईनाथ, बाबा मुझे हर जगह आपकी ज़रूरत है, आपकी उपस्थिति की ज़रूरत है। क्योंकि आपके बिना मेरे जीवन की राहें बहुत कठिन है। अकेली हूँ मैं, कोई साथी नहीं है मेरा। कौन पार कराएगा मुझे इतना लंबा रास्ता? कौन चलेगा मेरे साथ? चलने वाले साथ छोड़ देते हैं, दूर चले जाते हैं, कोई साथ नहीं आता। आप रहोगे तो मैं बेफिक्र होकर चलती रहूँगी, मंजिल का भी इंतज़ार नहीं होगा, चलती रहूँगी ये सोचकर कि मेरे बाबा मेरे साथ चल रहे हैं। मंजिल अपने आप मिल जाएगी, क्योंकि वो चलने का सफ़र भी बहुत बेहतरीन होगा। आप ही मेरे सहारे हो, आप ही मेरी शक्ति हो देवा,
आपके बिना मैं दिशाहीन हूँ। आपके बिना मैं मेरा कोई सपना नहीं है। आपके बिना हमारा कोई अपना नहीं है देवा। आपके बिना मेरे जीवन का कोई कोई मतलब नहीं है। मेरी नैया को संभाल लो साईनाथ, मुझे संभाल लो देवा। कृपा करो, दया करो, रहम नज़र करो। ऐसी कृपा दृष्टि करो कि मैं हर वक्त आपका हूँ। हर वक्त साईं 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 नाम का स्मरण करती रहूँ। कृपा करना, दया करना। आने वाले हर पल में मेरे और हमारे अंग संग रहना। दया करो साईं। और हमारे इस परिवार में मैंने एक मैसेज पढ़ा था जो कि बहुत ही गंभीर हालत है। उन्होंने नाम नहीं भेजा, पर फिर भी हम प्रार्थना करते हैं कि जिसकी भी ये मैसेज है, जिनका भी, साईं उन पर कृपा करे। और उन्होंने जिनके लिए भी प्रेयर का नाम नहीं दे पाई हैं, भूल गई हैं, हे साईं उस भक्त पर, उस जीवन पर आपका आशीर्वाद हो और वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। दया करना प्रभु, रहम नज़र करना। और एक नाम हमारे सोमनाथ अंकल जी ने दिया था, शुभांगी कलिंगनी जी का। हम प्रार्थना करते हैं कि शुभांगी जी बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। हे साईं दया करना। और एक कमेंट है रेनू जी का। उन्होंने लिखा है कि मेरे पति की तबीयत ठीक हो जाए, रहम करना साईं, रहम नज़र करना। और हमारे मनीषा जी का कमेंट था कल कि अनु आप शिरडी कब जाओगे। मालूम नहीं मनीषा जी, बुलाने वाला जाने। आज बुला ले तो अनु तो आज तैयार है, लेकिन बुलाएगा नहीं ना, क्योंकि उसको पता है कि मेरे अभी जीवन में जो कर्तव्य हैं वो भी पूरे करने वाले हैं। बाबा कहते पहले कर्तव्यों को निभाओ, फिर मेरे पास आओ, क्योंकि कर्तव्य निभाना ही सबसे बड़ी पूजा है। तो पहले वो निभाते हैं, बुलाने वाला अपने आप बुला लेगा। वो भी कहाँ रह पाते हैं हम भक्तों के बिना। और एक हमारे गीता आंटी जी का कमेंट था, बहुत ही प्यार दिया आंटी जी, आपने बहुत आशीर्वाद दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आंटी जी। और आज मैं कमेंट्स पढ़ रही थी तो मैं बहुत खुशी हुई मुझे, क्योंकि आज के कमेंट्स में जो तकलीफ़ होती है परिवार के सदस्यों को वो बहुत कम थी। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं जब नाम ले रही थी तो मुझे नाम बहुत मिले नहीं। मुझे बहुत खुशी हुई कि बाबा ऐसे ही रखा करो, सबको स्वस्थ, सबको हेल्दी, सभी खुश रहें। हमारी साईं चरणों में यही अरदास, यही प्रार्थना रहती है कि बाबा की कृपा से सबका जीवन खुशियों भरा रहे, सबकी हेल्थ अच्छी रहे। मैं बाबा से हमेशा हर पल यही प्रार्थना करती हूँ। तो आइए अब हम लोग मिलकर आज की साईं लीला सुनते हैं। आइए अब सुनते हैं। ओम साई राम अनु दीदी, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सब और आपके परिवार में भी बाकी सब ठीक होंगे। सुना था कुछ 2 दिन पहले आपने अपनी प्रेयर में डाला था कि आपके परिवार में किसी की तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आपने अपने घर का जो इनॉग्रेशन था, साईं बाबा का आगमन था घर में और साईं संध्या थी, वो आपने आगे 4 मई के लिए पोस्टपोन कर दी है। आशा करती हूँ कि अब उनकी भी हालत में सुधार होगा और बाबा की कृपा से वो भी जल्दी से ठीक हो जाएंगे। और रही बात आपके आगे घर के इनॉग्रेशन डेट शिफ्ट करने की, तो जरूर बाबा की ही इसमें भलाई होगी। आप कहते हैं ना, जो बाबा की मर्जी से होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो आई एम श्योर कि बाबा ने इसमें भी कुछ बहुत अच्छा ही सोचा होगा। दीदी, मैं आपके साथ एक लीला बहुत टाइम से शेयर करने की सोच रही थी, बट शायद बाबा की इच्छा नहीं थी या माता रानी की इच्छा थी कि ये लीला मैं नवरात्रि में आपके साथ शेयर करूं। ये लीला उस दिन की है जिस दिन साईं बाबा की शिरडी में 13 फरवरी को परिक्रमा थी। तो उस दिन मैं वैष्णो देवी गई हुई थी। पहले तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था, इतना बड़ा दिन है तो मुझे शिरडी जाना चाहिए था, बट शायद बाबा की मर्जी नहीं थी तो मैं शिरडी नहीं गई थी। मैं उस दिन वैष्णो देवी गई थी और मैं वैष्णो देवी की चढ़ाई कर रही थी। जब मैं घर से निकली थी 12 फरवरी को, तो 12 फरवरी का दिन जो था
वो वीरवार का गुरुवार का दिन था, बाबा जी का दिन। तो घर से निकलते टाइम मैं सुबह से ही सोच रही थी कि जब घर से निकलूंगी तो बाबा के दर्शन करते हुए जाऊंगी। बट अनफॉर्चुनेटली जब मैं घर से निकली तो 4 बजे निकली थी, तो उस टाइम घर के पास का मंदिर जो होता है वो बंद रहता है। तो मैंने सोचा कि चल अब देखते हैं, आगे कहीं दर्शन कर लूंगी। बट मंदिर के आगे से जब मैं निकली तो वो खुला हुआ था, बट मैं एकदम से क्रॉस कर गई तो मैं रुक नहीं पाई। फिर मैंने सोचा शायद बाबा की ही इसमें कोई मर्जी होगी, तो वो चाहते होंगे कि मैं आगे कहीं उनसे मिलूं। मैं घर से भी जब निकली थी तो मैं उनको बोल के निकली थी, जैसे मैं हर रोज बोल के निकलती हूँ, बाबा जी आप घर पे भी रहना, मम्मी पापा के साथ भी रहना, मेरे साथ भी रहना, और हम सब के साथ रहना। जहाँ जहाँ हम जाए वहाँ वहाँ आप हमारे साथ चलना। तो उस दिन हम बस स्टैंड पहुंचे, मेरे को कहीं भी दर्शन नहीं हुए, बाबा जी को ढूंढते ढूंढते। मन में कहीं ना कहीं एक चीज थी कि बाबा जी साथ तो हैं बट दर्शन नहीं हुए। फिर सुबह 13 तारीख को हमने होटल में चेक इन करके आगे फ्रेश वगैरह होके थोड़ी देर के बाद 12 बजे के अराउंड चढ़ाई स्टार्ट की। चढ़ाई करते करते थकान तो हो गई थी, और मन में कहीं ना कहीं ख्याल था कि बाबा जी साथ तो है बट दर्शन नहीं हुए उनके। तो हम लोग जब भवन पर पहुंचे तो भवन पर दर्शन करने से पहले स्नान करते हैं लोग वहां पे। और उस दिन ठंड बहुत थी ऊपर वैष्णो देवी भवन पे। तो स्नान करके जैसे हम लोग चेंज कर रहे थे तो चेंजिंग रूम में एक और लेडी थी हमारे साथ, या कह सकते हैं कि इतनी बड़ी नहीं थी, दीदी बराबर एज की कह सकते हैं। तो उनको वो आई रूम में, तो उन चेंज करते टाइम उनके मुंह से अचानक निकला साईं बाबा। मैंने कहा साईं बाबा मेरे चेहरे पे इतनी खुशी आ गई, जहाँ हर जगह माता रानी का जयकारा लग रहा था, और जो लगना भी चाहिए साथ में साईं बाबा जी भी सुनने को मिला मुझे। और मुझे यकीन रहा कि मेरा विश्वास झूठा नहीं है, बाबा तो मेरे साथ ही है हमेशा। और वो सुन के मैं खुशी से झूम उठी। उसके बाद हम लोगों ने दर्शन किया। दर्शन करके थक बहुत गए थे, तो थोड़ी देर रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद फिर हम लोग वहां से वापस के लिए उतरे। तो ये मेरी एक छोटी सी लीला थी कि मैं चाहे कहीं भी होती हूँ, बाबा मेरे साथ हमेशा होते ही होते हैं। ये मेरा विश्वास कहता है कि जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरे बाबा हैं, मैं अकेली तो कहीं हो ही नहीं सकती। तो थैंक यू सो मच बाबा, मुझे हर जगह ये विश्वास दिलाने के लिए कि मेरा विश्वास झूठा नहीं है। आप मेरी श्रद्धा और मेरे विश्वास की लाज रख रहे हैं। थैंक यू सो मच बाबा। ऐसे ही हमेशा हम सबके साथ रहना, हम सब पर अपना प्यार, अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। थैंक यू सो मच। एंड माता रानी, थैंक यू सो मच ब्लेसिंग मी, मेरे को बुलाने के लिए वहां पर, और इतनी अच्छी लीला मेरे साथ करने के लिए माता रानी, साईं बाबा जी। और शायद माता रानी की कृपा ही है कि मैं जो बहुत दिन से सोच रही थी लीला शेयर करने की, वो मैं अब नवरात्रि में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ओम साई राम दीदी, ओम साई राम दीदार परिवार, सबको बाबा जी की ब्लेसिंग्स एंड विशेस। थैंक यू सो मच। वचन कभी झूठे नहीं होते बाबा के। हम विश्वास रख तो लें, हम उन्हें विश्वास से बुलाएं तो सही। कहाँ नहीं है वो, ऐसी कोई जगह नहीं है। अच्छा, ये माता वैष्णो देवी के दरबार में ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं भक्तों के कि वहाँ जाकर बाबा का एहसास हुआ, बाबा दिखाई दिए, बाबा का नाम सुना। और आज देखो एक और लीला। परम पिता परमात्मा मेरा साईं हर जगह विराजमान है, चाहे वो माँ के रूप में हो, पिता के रूप में हो, या फिर कोई भी रूप हो। माँ भगवती के नवरात्रे चल रहे हैं और हम
माता की भी लीला सुन रहे हैं और देवा की भी लीला सुन रहे हैं। तो भगवान तो एक ही है, चाहे इनको देखो चाहे उनको देखो, बस रूप अलग अलग है, लेकिन साक्षात्कार, अनुभव, लीला सब वही है। आपने बहुत सुंदर लीला सुनाई हम सबको, बहुत सुंदर। और आपको दर्शन हुए, हम सबको दर्शन हुए, हम सबको एहसास हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही बाबा आपकी हर विश पूरी करें और जहाँ जहाँ आप जाओ साईं हर जगह आपके अंग संग हो, हर जगह आपकी रक्षा करें और आपकी हर एक विश पूरी करें। आइए अब मिलकर 11 वचन पढ़ते हैं। और हाँ, बाबा ना 4 मई को अब ज़रूर आएंगे, है ना। चलिए अब 11 वचनों का पाठ करते हैं। ओम साई राम। ऊदी है तो ले लीजिए, कहीं दर्द हो तो वहाँ पर लगा लेना, नहीं हो तो मस्तक पर लगा लेना। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे साईनाथ, हमारा प्रणाम अपने श्री चरणों में स्वीकार करना, दया करना, रहम नज़र करना, सभी भक्तों की श्रद्धा की लाज रखना। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।